अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट 1976 इज़ अ प्रिंसिपल लॉ दैट गवर्न्स सॉफ्टवेयर पायरेसी। Some amendments were made in this act in 1983. Software piracy is now a punishable crime. The punishment may involve huge amounts of penalties. Software is an intellectual property of the person who develops it. He has the right to sell it in market. Software piracy deprives the develops from this right. Copyright Act is used to punish the person involved in software piracy. ठीक है, कॉपीराइट एक ऐसा एक्ट है जो क्यों यूज़ होता है ताकि किसी पर्सन को जो कह लें कि मुजरिम होता है, ठीक है, उसको पनिश करने के लिए ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, आगे देखें। लिस्ट सम रीजंस ऑफ डेटा लॉस। डेटा क्यों लॉस हो सकता है, उसकी कुछ वजूहात हैं। फर्स्ट वन है सबूताज। Damaging data deliberately is called sabotage. Any person may deliberately damage or delete the data stored on the computer. डाटा को जानबूझकर डिलीट करना या ख़राब करना, ठीक है, इसमें से कंप्यूटर में से, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सबूताज। नेक्स्ट है हमारे पास मशीन फेलियर। क्या है, अब डाटा स्टोर नहीं हुआ, मशीन फेल हो गई है। The data stored on a computer may be lost due to failure of hardware. For example, if the hard disk is damaged, the data stored on the hard disk will be lost. ठीक है, हम लोगों ने डाटा सेव किया हुआ, ठीक है, वो कहाँ जाता है, वो हार्डवेयर में चला जाता है। ठीक है, अब वो हमारी हार्ड डिस्क ही डैमेज हो चुकी है तो हमारा डाटा ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर एरर। डाटा कैन also be lost due to some technical defect. टेक्निकल डिफेक्ट ही होता है ना ये सॉफ्टवेयर एरर आ जाना, ठीक है, और फेलियर ऑफ सम सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर। नेक्स्ट है ह्यूमन एरर। एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कैन डिलीटेड अ डाटा एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली का मतलब होता है अचानक से, ठीक है। पावर फेलियर। सडन ब्रेकडाउन ऑफ पावर और फ्लक्चुएशन इन पावर में रिजल्ट इन डाटा लॉस। ठीक है, जैसे लाइट अचानक चली जाती है, डाटा सेव नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो क्या है, अचानक ही हमारा जो काम है वो सारा डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पासवर्ड, व्हाट इज़ इट्स पर्पस। ठीक है, पासवर्ड क्या है, हम लोग किसी भी चीज़ को सिक्योर करने के लिए अपने तौर पे क्या है, कुछ लगा लेते हैं, पासवर्ड्स लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि हम अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, उनको सेव कर सकें, या किसी ऐसे के हाथ ना आ जाए जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सके। ठीक है, पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट वर्ड दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम. It may consist of numbers, alphabets, or both. The user has the to type the password to access the computer system. Purpose of password. The purpose of password is to protect data stored on a computer. It protects data from being lost, misused, or deleted by any person. The system can be accessed by a person who knows the password. Password can be changed only by authorized person. ठीक है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, सबको समझ आ ही रही होगी। ठीक है, पासवर्ड मैंने आपको बताया हम अपनी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, और उसका मकसद यही होता है कि हम किसी को ना बताएं। हम लोगों ने जो चीज़ खुद से सेव करनी है, खुद से डिलीट करनी है, हम लोग आसानी से तब कर सकें। ठीक है, और अगर कोई दूसरा भी करेगा तो वो चीज़ नहीं हो सकेगी जब तक वो पासवर्ड वगैरह इंटर नहीं करेगा। ठीक है, एन अनऑथराइज्ड पर्सन कैन नॉट एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम दैट इज़ protected by a password, so the computer and the data stored on it will be safe and protected. Examples देख लें पासवर्ड की। Every computer provides an option for setting password. It is if the computer is protected with password, it will ask for that password to log in. Email facility on the internet is also protected with password. Every user has to give email ID and password to check email. Internet service providers provide user accounts with password. The user ID and password is used to connect to the internet. नेक्स्ट है हमारे पास बैकअप ऑफ डाटा। बैकअप ऑफ डाटा ये एडिशनल कॉपी होती है डाटा की, ठीक है,
जो कि हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। एन एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन stored on secondary storage media is called the backup of data. The common media for backup are zip disk, magnetic tape, floppy disk, CD-ROM, and hard disk, etc. The computer system can be damaged due to many reasons. The data stored on the system may also be lost, deleted, or altered. Sometimes the data is very important and it cannot be created again. For example, computer in a bank may contain the records of all money transactions. The backup of data is used if your system crashes accidentally and the data stored in it is lost. Purpose of backup. The purpose of taking backup of data are as follows. An important file can be deleted accidentally. The user may overwrite a part or whole of an existing file. पहले का मतलब ये है कि अचानक ही कोई हमारी इम्पोर्टेंट फ़ाइल जो है वो डिलीट हो जाती है। सेकंड ये कि जो जिस फाइल पे हम लोग काम कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा लिख दिया है कि अब वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। द मैकेनिकल फेलियर इन कंप्यूटर में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा। मशीनरी फेल हो गई है। अ वायरस में डैमेज द डेटा। वायरस की वजह से डाटा डैमेज हो गया है। कंप्यूटर सिस्टम में बी स्टोलन बाय एनीबडी। स्टोलन का मतलब होता है कोई भी डाटा चुरा लेना, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में बी डैमेज ड्यू टू फायर और पावर फेलियर, ठीक है। अब क्या है, पावर फेल हो गई है, ठीक है, लाइट चली गई अचानक से, ठीक है, हमारा डाटा क्या है इस तरह लॉस हो गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द बैकअप ऑफ डाटा रेगुलरली। इसलिए हमें अपने डाटा को डेली बेसिस पे बैकअप करना ज़रूरी होता है। इट शुड स्टोर्ड एट अ सेफ एंड प्रोटेक्टेड प्लेस। इन बिग ऑर्गेनाइजेशन द बैकअप इज़ नॉर्मली स्टोर्ड ऑन अ centralized networked computer. In small organization the backup is stored on floppy disk, zip disk और CD-ROM, ठीक है। आगे टाइप्स देखें इसकी। टू वेज हैं। फर्स्ट वन है कंप्लीट बैकअप। बैकअप ऑफ ऑल डाटा ऑन द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड कंप्लीट बैकअप। जो हम लोग हार्ड डिस्क के थ्रू अपना सारा बैकअप डाटा करेंगे वो हमारे पास कंप्लीट बैकअप कहलाएगा। द एडवांटेज ऑफ this backup is that the entire hard disk is backed up. The data can be restored from this backup in case of a problem in system. It takes more time and storage capacity because the entire data of hard disk is copied. क्यों थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो डाटा होगा वो कॉपी फॉर्म में आ जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंटल backup. The incremental backup creates a copy of only the data that is newly created or modified since the last backup, ठीक है। या क्या है कि हम लोगों ने न्यू फाइल बनानी है या कोई न्यू डाटा हम लोगों ने क्रिएट करना है तो ये उसके लिए होता है। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली in some software. In this type of backup the entire disk is not copied. It takes less time and space than complete backup, ठीक है। ये complete backup में क्यों टाइम और स्टोरेज ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो कॉपी होती थी ना। इसमें क्या है, हम लोगों ने न्यू डाटा एंटर करना है, इसमें कोई कॉपी नहीं होती, इसलिए टाइम भी कम लगता है और स्पेस भी इतनी नहीं होती है, ठीक। तो हमारे पास डिस्कस डिफरेंट मीडिया यूज फॉर डाटा बैकअप. Different types of media can be used for backup of data. The selection of media depends upon the nature and quantity of the data to be backed up. First one है हमारे पास floppy disk. Floppy disk were used for taking backup of small quantities of data in old days. ठीक है। It is not very reliable and not used nowadays. पहले यूज़ होती थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है। क्यों, कि हम डाटा को बैकअप कर सकें। Floppy disks are damaged in hot, humid and dusty conditions. It can store only 1.4 megabytes of data. The size of data can be decreased by using compression software like WinZip. Next है हमारे पास magnetic tape. Magnetic tape is the most
conventional and reliable media for backup. These are used for backing up several thousand millions bytes of data. It is more expensive media. The data stored on this media cannot be accessed randomly. नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास सी डी. सी डी इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज मीडिया फॉर बैकअप. दिस मीडिया इज़ रिलायबल एंड cheap. Data on some types of CD can be written again and again. Next है हमारे पास USB flash drivers. USB flash drive is a flash memory storage device that is connected to a USB port in computer or mobile device. It is available in different shapes, sizes and capacities. The storage capacity of USB drive can be up to 256 GB or more. ठीक है, ये चीज़ें आजकल बहुत फेमिलियर हैं, इसलिए ये चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी भी हैं. ठीक है, इसलिए आप यहाँ से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको आपके लिए आसानी है यहाँ पे. ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. उम्मीद है सबको समझ आई होगी. अल्लाह हाफिज़.